बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ उस्ताद चांदी बट हरबंसपुरा में। तो आज इनके पास आए हैं जी। माशाल्लाह ये बड़े प्यार वाले और मोहब्बत वाले दोस्त हैं। माशाल्लाह हमारे कैमरे के सामने बड़ी अल्लाह ने नूरानी सा चेहरा इनका है, बड़े खूबसूरत हैंडसम से माशाल्लाह। तो आज इनसे हम पूछेंगे जी इनके कबूतरों के मुतल्लक और इनको कहाँ से शौक़ पड़ा और कौन कौन दोस्त इनके साथ अटैच रहे हैं जिनसे इनकी कबूतर परवरी जो है ना परवान में आई, परवान चढ़ा। तो अभी हम व्हाट्सएप से ही पूछेंगे इंशाल्लाह ताला जी, वो हमें बेहतर बताएंगे जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम जी। आमिर भाई कैसे हैं आप? ठीक जी ठाक हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं चांदी भाई, ठीक हैं आप, खैरियत अल्लाह से का हैं? शुक्र जी। वेलकम जी आपका, आप हमारे पास आए, आपने हमें खिदमत का मौका दिया। नहीं जी, ये आपकी मोहब्बत है जी, आपने हमें टाइम दिया जी। देखें जी, मैं तो एक मुगलपुरा चैंपियन उस्ताद राना आमर के नाम से ना चैनल चला रहा हूँ, उसके लिए ही मतलब सब दोस्तों के पास जल्दी आना ये जाना नाम होता है। देने वाले हैं। हाँ इंशाल्लाह जी, ये मोहब्बत है आप दोस्तों की। अच्छा चांदी भाई, आप मुझे ये बताएं कि आपके पास माशाल्लाह कबूतर हैं बहुत अच्छे। अभी रिसेंटली आपने हमारे टूर्नामेंट में भी एंट्री करवा के विन भी किया है, उनमें आपकी पोजीशन आई है माशाल्लाह। बड़े अच्छे कबूतर 6 बजे के बाद तक, 6 बजे तक बैठे हैं आपके कबूतर ना। जी जी, 6:20 मेरे तक, 6:40 मेरे तक पास जी। पेपर था उसका। तो आप मुझे ये बताएं कि आपको शौक़ कैसे आया और कौन कौन दोस्त आपके साथ अटैच रहे जिनकी वजह से आप माशाल्लाह अपनी कबूतर परवरी को परवान चढ़ा के यहाँ तक वो लेके आए। आमिर भाई शौक तो ये एक मुहावरा है जी, बचपन से ही था। अच्छा माशाल्लाह और माशाल्लाह। हकीकत में भी ऐसे ही है कि कबूतरबाजी का जो शौक है ना सर, ये बचपन का ही होता है। सही। क्योंकि जितनी टफ ये जॉब है ना सर, जितना ये मुशक्कत वाला शौक है सर, ये बचपन का ही होता है। तो इंसान उसके खून में रचा होता है, ये फ्यूचर तक चलता है जी। ये तो माशाल्लाह। बड़े आए इस फसली बटेरे बन के आए और वो चले गए, कुछ चले जाए। फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से चले गए, कुछ मुशक्कत की वजह से चले गए, कुछ टाइम ना देने की वजह से चले गए। लेकिन असल बात वही है जो बचपन से शौक करते हैं। सही सही बचपन सही। से शौक था जी। मैं नज़ीर खान साहब का शागिर्द था। ये जो नाचघर के पास उनकी छत है, एहसान साबरी साहब के, वो शागिर्द थे, मेरे दादा उस्ताद थे। वहाँ से मुझे शौक पड़ा जी। फिर उसके बाद मेरे असल शौक को जो परवान चढ़ा जी, वो ज़ियाउद्दीन साहब है। हम्म। मेरे बड़े अच्छे बड़े भाइयों की तरह, मेरे बुजुर्ग भी हैं। उन्होंने सर मुझे एक मुखलिस दोस्त की तरह गाइड किया और अच्छे जानवर उन्होंने मुझे पहचान बताई। जितनी भी कबूतरबाजी हो मुझे पता है सर। जी जी। फिर उनके साथ हमारे बहु मुदस्सर साहब हैं, वो बड़े अच्छे हमारे बुजुर्ग हैं। उनके जितने भी आपको ये नज़र आ रहा है, सारी रौनकें लगी हुई हैं, ये उन्हीं के हाथों की हैं। ज़ियाद साहब के हाथों की, और बाऊ मुदस्सर साहब का बड़ा इसमें कंट्रीब्यूट है जी। बड़े उनके उनकी तकरीबन 90% ब्रीड उन्हीं की है जी हमारे पास, माशाल्लाह। उनके घर से ही आई हुई है। और फिर मैं उसके बाद उस मेरे अज़हर साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी थे और बड़े नाइस आदमी हैं। फिर हम्म। उनका शागिर्द होके मैंने जी उनसे अपने उस्तादी लिया, उस्तादी पग मैंने जिसे कहते हैं वो ली। और अल्लाह का शुक्र है अभी तक 40 साल हो गए हैं इस शौक हम्म। में। मुझे कोई 25 साल हो गए होंगे सर। क्योंकि माशाल्लाह। मैच्योरिटी 16-17 साल के बाद थोड़ा सा बंदे को पता आता है। लेकिन इस पूरे टर्न्योर में मुझे अभी तक जितने भी लोग मिले, बड़े मुखलिस मिले हैं। और माशाल्लाह। जिनमें सबसे ज्यादा जो हाथ है इन कबूतरबाजी में, वो ज़ियाद साहब का है। क्योंकि सही मेरे सही। पास जितने जोड़े आपने देखे हैं, आपको मैंने शौक भी करवाए हैं। ये जोसरे जी जी। हमारे जो माशाल्लाह। फौजी इन्होंने कहा हुआ है, तार वाले हैं, ये हम्म। उन्हीं के हाथ के बने हुए हैं। टैडी भी उन्हीं के हाथ के बने हुए हैं। तो ये सेटअप उनका ही सारा डिजाइन किया हुआ है। हम तो सिर्फ बैठे हुए हैं सर, एंजॉय कर रहे हैं। माशाल्लाह। माशाल्लाह जी, वेरी गुड जी, वेरी हाँ गुड। जी सर। तो आप जो कह रहे हैं कबूतर माशाल्लाह आपके पास जो है, ज़ियाद साहब ने आपको पर्ख बताई, जो भी बताया माशाल्लाह, और भी दोस्तों का आप जिक्र कर रहे हैं जिनमें उस्ताद अज़हर साहब भी शामिल है माशाल्लाह जी। इस वक्त वो छाए हुए हैं जी जी। आजकल माशाल्लाह जी, उनका बड़ा झंडा रहा है, मतलब पिछले रिसेंटली जेट से भी सादे वसाख का भी। आदमी है जी हाँ अजहर उस्ताद, अजहर सादे आदमी है जी, लेकिन अल्लाह इज्जत देता है उनको। तो नाइस आदमी है। आप हमें व्हाट्सअप अगर समझते हैं कबूतरों का शौक करवाना तो ज़रा करवाएंगे, पता जी चले क्यों नहीं, मैं दोस्तों को ज़रूर आपको पता अपने लगे। कबूतरों का शो हम्म, करवाता हूँ। हम्म। असद, अच्छा साहब आओ जरा। ये दिखाना था वो तार वाला पट्ठा, और वो नर लेके आ जरा वही। जी ये व्हाट्सएप के पास कबूतर हैं जी माशाल्लाह, ये तार वाले कबूतर इन्हें कहते हैं। मैंने शौक किया, बहुत अच्छे ये कबूतर ऊपर है लगे जी दोनों, माशाल्लाह। सबसे ऊपर तो वाला। हाँ उन्होंने खुद कह हाँ रहे हैं ये, जी, बने हुए हैं कबूतर इनके और पास, उसके बनाए हैं। साथ वाला उसका बाप। ये भी व्हाट्सएप मज़ीद बेहतर बताएंगे हमें कि कैसे हैं माशाल्लाह। ये सारे मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, ये हमें
बाका बकाया मिला है, ये सारे ज़िया साहब के ही बनाए हुए हाथों के हैं। माशाल्लाह। ये हमारे कबूतर हैं, ये हमारे कबूतर हैं जी, ये तार वाले कबूतर हैं हमारे जोसरे, ये देखें। दोस्तों ये देखें जी, ये कबूतर हैं भट्ट साहब के पास, जिनको भट्ट साहब ये कह रहे हैं जी, ये तार वाले कबूतर हैं इनके पास माशाल्लाह। ज़िया साहब इनके दोस्त हैं, उन्होंने बनाए। ये देखें जी, ये पार है इस कबूतर का। ये जो तार वाले हैं ना जी, इनकी हिस्ट्री तो कईयों के पास कुछ होगी, कईयों के पास कुछ होगी। ये बेसिकली कबूतर तो दीवान साहब के थे, उस्ताद फियो से होते हुए, महमूद भट्ट साहब से होते हुए बाबूजी के पास आए। आगे बाबूजी ने इनके अंदर जो चेंजिंग की है ना जी, वो उनके तार वालों से बड़ी हटके है जी, क्योंकि इन माशाल्लाह। कबूतरों के अंदर जो पर है ना जी, वो खलीफा नीम साहब जो चौधरी सखी साहब के उस्ताद है ना, सही। उनके जो चूहे कबूतर थे ना जी, जो टोपी या चूहे थे जो मादिए या वो उनका सर बड़ा इनके अमल दखल है जी ये देखें इस इस पूरी कबूतर ब्रीड में। की दुम है। ये देखें जी, इनके पंजे जो है ना बड़े जामनी टाइप से हैं माशाल्लाह, पक्के पंजे हैं बिल्कुल माशाल्लाह से। ये देखें, सर सर ये जो कबूतर है ना, ये बाप बेटा है। ये अच्छा। कबूतर बाजार वाला इसका नाम है। अच्छा। और आप पूछे क्यों इसका नाम अच्छा बाजार जी, वाला? इसका नाम आपने बाजार वाला क्यों रखा है जी बस? सर ये मेरे दोस्त हैं असद साहब, ये साथ जो आपको शो करवा रहे हैं ना, हम बाइक पे जा रहे थे सर, तो मेरे ज़िया साहब ताजबाग सामने रहते हैं, तो उनको शो करवाने के लिए हम लेके गए थे। ये 8-8 कली का पट्ठा था, जी जी। साथ इसके 2 पट्ठियां इसकी बहनें भी थी। तो सर वो हम्म वापसी पे जब आ रहे थे, तो इस नीचे से वो जो चूजों वाली पिंजरी होती है ना सर, वो कहीं लगी नीचे, टूट गए ना, ये नीचे गिर गया सर सही। बाजार में। हम लोग काफी जरा आगे निकल आए, जी। आप कह ले 50 गज के डिस्टेंस पे आ गए या 100 गज के डिस्टेंस पे आ गए। ये बाजार में से तो किसी बंदे ने आवाज दी, ओ मौलवी साहब ताड़ा कबूतर। कबूतर ही डिग तो सर ब्रेक मारी, तो मैंने इसको कहा कि छिक्की के नीचे कोई शापर लगा के इसको ऐसे रख दे, पे। ये छिक्की पे आके बैठेगा 1-2 घंटे, ये पिंजरे में रहा है, इसने इधर ही बैठ रहा है। सही है। तो ये कहते हैं भट्ट साहब कैसी बातें कर रहे हैं, ये तो उड़ के छत पे बैठ जाएगा या निकल जाएगा। मैं कहा ये निकलेगा नहीं। सही तो सही। सर इससे पूछे असद साहब से कि मैं जब गया हूँ इसको पकड़ने के लिए, और सर मैंने इसको ऐसे करके हाथ किया तो ये उड़ गया सर। सही। उड़ के सर ये सीधा पिंजरी के ऊपर आके बैठा है, क्या और सर मैंने बात। यहाँ के ऐसे पकड़ के इसको पिंजरी के अंदर सर रखा सर। लो और जी, वहाँ पे भट्ट जितने भी साहब लोग थे ना, कह रहे हैं कि ये कबूतर जो है ना पट्ठा था अभी 7-8 पर का, ये अभी दोस्त को शौक करवाने के लिए लेके गए हैं, तो रास्ते में से ना ये वो पिंजरा खराब जियाद होने साहब की के वजह पास से गिर लेके गया, थे। तो कबूतर, और वो बैठ गया एक साइड पे होके, तो इन्होंने वो पिंजरी जो है ना वहीं पे रखी, और पिंजरी रखने के बाद इन्होंने उसको पकड़ना चाहा, ये वहां से उड़ के पिंजरी के ऊपर ही आके बैठ गई। ये देखें, ये वो कबूतर है जी माशाल्लाह जी, क्या बात है। जिस कबूतर की छाती इसकी बड़ी अच्छी है माशाल्लाह, बड़ा सर जबरदस्त इसके किस्म बच्चों है का जी। बड़ा रिजल्ट है सर, अभी भी इसके बच्चे उड़ रहे हैं सर। क्या बात है ये जी जो माशाल्लाह। आपने देखा ना, वो तो फौजी रह गया, छोटा फौजी नहीं, 2 जोड़ा थे। ये जो अभी आपको मैं शौक सर करवा रहा हूँ ना सर, ये तो 50-60 और ये साल। भट्ट साहब इनको ना तार वाले के नाम से, फौजी ज़िया साहब ने इनका नाम रखा है, फौजी। अच्छा ज़िया साहब ने इनका नाम रखा है फौजी फौजी। एक्चुअल में, हाँ ये ऊपर वाले, हाँ ऊपर ये ऊपर वाले, हाँ जी जोड़ा ही। ये जितनी भी मेहनत है ना सर, ये उनकी है, ज़िया साहब की। ज़िया साहब की। हाँ बड़ी सर, उन्होंने बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी है, उनके ही ये सारे बनाए हुए हैं सर। उन्होंने इनका नाम फौजी रखा हुआ है। मैं इनका इनका आपको बड़ा दिखाता हूँ, जिसकी वजह से इनका नाम फौजी रखा हुआ है। ये देखें सर, ये ये देखिए, ये सर, ये अगला ये जोड़ा है। आमिर भाई शौक करवाइएगा। ये आमिर भाई ये वफादार बड़े हैं। मैं इनको कहता हूँ, मैं कहता हूँ वफादार, गैरतमंद और वफादार सर। अभी तक सर जितने भी मेरे पास टैडी भी बड़े अच्छे हैं, और मेरे पास काले मुंह वाले कबूतर भी बड़े अच्छे हैं। मैं इंशाल्लाह अभी उनका शौक आपको अभी करवाता हूँ। तो सर ये अभी सर मैं इनके माँ बाप का आपको शौक करवाऊंगा, आपको मजा आ जाएगा। सर देखिए, कोई तो बात है ना जो 40-50 साल से चलते आ रहे हैं। ये कोई तो बात है ना, ये तो आप कभी बाबूजी से बात करेंगे ना, बाबूजी से जिक्र करेंगे, तो उनके पास 2 ही ब्रीड का जिक्र होगा। एक लाला फरीद साहब के बांके,
और एक ये तार वाले। और ये तार वाले जो है ना, ये जो तार वाले कबूतर है ना, ये एक्चुअली में इनका सारा क्रेडिट जो है ना, ये बाऊजी ने खुद तैयार करके बनाए हुए हैं। और मुझे जो यहाँ पे मिले हैं वो ज़िया साहब ने सारे जोड़े बना के दिया। ये बाऊजी ने, ये वो तार वाले जब आया कबूतर, उसके अंदर बाऊजी ने क्या डाला वो मैंने बताया। खलीफा हनीफ साहब की मादियाँ थी चुई, उनके साथ उन्होंने ये वो देखे हटके हैं सर। और रिजल्टेड सर, रिजल्टेड। इसका भाई बैठा, वो दिखाना, वो नीचे, पता है ना? हाँ वही, ये वेरी गुड। सर ये हमारा फौजी, वो छोटा फौजी था, ये फौजी है। ये फौजी है सर, उसका सगा भाई है। और ये नाम मेरा नहीं है जी, ये ज़िया साहब ने दिया हुआ है नाम। ये ज़िया साहब ने नाम दिया। इनका बाप पड़ा उधर, पता ना? हाँ। ये तार वाले ही है जी, फौजी ज़िया साहब ने नाम दिया हुआ है। ये आमिर साहब इनका वालिद है जी, इनके फादर, ये नार इनका बाप है जी। और इसको हम बड़ा फौजी कहते हैं। जोड़ों में छोड़ बेटा। ये मेरे पास ही विसाख में 8:40 तक उड़ा हुआ है। और ये 7:55, 8:15, 8:40 इसकी ये परवाजें रही हुई है। पर वो ये था कि सर उस वक्त गपशप का तो इतना नहीं है, कॉन्सेप्ट था। 2017-18 की बात बता रहा हूँ। तो उस वक्त ना हम कभी एंट्री, अपने मोहल्ले की बाजी होती थी या उड़ाते थे। तो ये उस वक्त इतना वो, अब तो खैर काफी बारीक दाना और ये दाना वो दाना, उस वक्त एक ही दाना पे हम सर इनको उड़ाते थे, मोटे दाने पे उड़ाते थे। और यकीन करें ये कबूतर उड़ के बैठते थे। और होता था कि ये ऊपर है तो आएंगे इंशाल्लाह, ये बड़ी उम्मीद होती थी हमें। तो ये उसके बाद सर हमारे पास, मैं आपको एक शो करवाता हूँ। काले मुंह वाले ब्रीड हमारे पास बड़ी है, बहुत अच्छी है। वो 14 नंबर बड़ा जोड़ा नहीं होतेगा, इधर सब होते थे। क्योंकि ये 2-4 ब्रीड्स ही हैं जो हमारे पास चल रही हैं। और एक अच्छा शौक हमने बनाया वैसा। लेकिन मेन जो हमारा एक होता है ना मार्का, वो सही है, तार वाले ही हैं ज्यादा। तार वाले सर वो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे जानवर हैं। हाँ जी, ले चलो 14 नंबर ही गिला है वो। और दो पुराने थल्ले टूट के, ओ फल। सर ये देखिए, ये हमारे 14 नंबर काले मुंह वाले कबूतर हैं जी। जी सर, सर ये जितने भी आपको मेरे मैं भी इनके आपको मैं पट्टे दिखाता हूँ। असद, एक अंदर है क्या विचकार, एक कुत्ते चले गए बेटा। सर ये काले मुंह वाले कबूतर है, एक ऊपर देख। और अब ये देखे ना सर, अब इनको आप, ये हमारे ब्रीडर रिजल्टेड उड़ा के जोड़े डाल के, यही सर है हमारे पास। उनसे पकड़ लो।
सर ये इनके पट्टे हैं सर, इनका शो करो, इनकी खड़त, इनकी बनतर सर, इनका स्ट्रक्चर, ईच एंड एवरीथिंग सर, ईच एंड एवरीथिंग। अब मैं अगर कोई कहे ना जी टैडी नहीं उठते या फलान नहीं उठता या काले मुंह वाले नहीं उठते या सर वो फिर मैं, ये आपके सामने आप छत देख ली आपने, यही लेबोरेटरी है सर। सही बात। बाजियों का मुझे इतना कोई शौक नहीं है, कप्पों में एंट्री है, वो आप जैसे भाइयों के साथ मोहब्बत हो जाती है, वो हम लोग कर लेते हैं। वाह, तो सर वो उसका ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ सर, ये सर इसका भाई है, इसकी इस चीज का उसी का पट्टा सर। इनकी बयान पकड़ना, साथ वो टैडी कबूतर जोड़ा ही बैठा। सर आपने क्या बनाना ना आगे से, मेरी 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 नजर में जो यूनिवर्सिटी है ना, जो प्रोफेसर है वो जिया साहब ही है सर, बड़ी सेंसर को जोड़ेगी, किसमें क्या निकालना है। मेरी अभी तक सर इस हिस्ट्री में मेरी लाइफ में ना मैंने उनसे अच्छा कबूतरों की परख और जोड़ा बनाने वाला बंदा अभी तक नहीं देखा। और उनके जो आइडियल है ना वो मियां नजीर साहब है, मियां नजीर साहब है। हालांकि वो किसी के शागिर्द नहीं है जिया साहब, लेकिन वो कहते हैं अगर मुझे मौका मिलता तो मैं उनका शागिर्द होता मियां नजीर साहब का, क्योंकि उनकी मुलाकातें रही हैं, मिस्त्री साहब से भी रही हैं, दीन साहब से भी, चौधरी भट्टी सखी साहब से भी रही हैं, और उसके बाद वो मिलते रहे हैं, खलीफा नीफ साहब से भी उनकी मुलाकातें रही हैं। लेकिन उनका सर उनके जो अल्फाज है ना, ये उनकी बहन है जी, काले मुंह वालों की, उनके अंदर हमने ये 10 नंबर टैडी डाले। ये 10 नंबर तो चोशा वाले नहीं है, लेकिन हमने इनका नाम दिया हुआ है 10 नंबर। ये मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं मियाँ इफ्तिखार मिठू साहब, ये पकड़े प्रिंट वाले, ये उनकी तरफ से हमें ये टैडी ब्रीड हमें आई हुई है तोहफा, उनसे लेके आए मैं। तो ये हमने ये काले मुंह वालों में वो डाल के सर ये बनाए हैं। और आप यकीन करें आमिर भाई, इनके बच्चों के आगे बच्चे उड़ रहे हैं हमारे पास, तीसरी नस्ल उड़ा रहे हैं, यानी कि इनके बच्चों के आगे बच्चे उड़ रहे हैं। ये हम मिठू भाई है हमारे, इफ्तिखार भाई प्रिंटिंग वाले ना, प्रिंटिंग प्रेस वाले, उनसे हम ये लेके आए थे टैडी, उन्होंने हमें तोहफे दिए थे। ये 4-5 बहन भाई मेरे पास आए थे, तो सर उनमें से हमने फिर ये इनको सर करके तो बनाया। सर बहुत अच्छे हैं सर, सर जिनको आपने परवाज और स्ट्रक्चर और खूबसूरती देनी हो ना सर, तो ये जानो। वो डबल डीजर का जोड़ा लेके दो में। फिर उसके बाद सर मैं आपको एक और छोटा सा शो करवाता हूँ लाल आंखों का। ये टैडी शैडी तो हो गए काले मुंह वाले, हम आपको अपने लाल आंखों का शो करवाते हैं सर। सर मैं पता कि एक्चुअली आप देखें, मेरी बात सुने, जो उड़ाने वाला होता है ना, उड़ाने वाला मेरे जो नजीर खान साहब की एक मुझे बात याद है, वो कहते हैं यार उड़ान वाले ना ब्रीड ना नहीं होंदा, उड़ान वाले होंदा कि कबूतर उड़े भावें शक्ल तो जैसा भी होवे, खूबसूरती तो ठीक है, लेकिन ब्रीड का सर उनको नहीं है कि मैंने टैडी ही रखने हैं। ये देखे सर, ये हमारे डीजेड है, ये इनकी भी एक स्टोरी बड़ी प्यारी सी है। ये असल मैडम, ये इनकी स्टोरी बड़ी प्यारी सी है। ये भी सर जो ब्रीड बनी हुई है ना, ये भी जिया साहब के हाथों की बनी हुई। सर ये बाबूजी की तरफ से ही आए थे, हम इनको DZ के नाम से कहते थे, इनको DZ ही हम कहते हैं। हाँ, डी मैंने डार साहब और Z मैंने जिया साहब। ये सर ये इसका नारा सर इसके साथ लगाया हुआ। नहीं सर, ये इनके बड़े आए थे, दादा दादी छाड़ दे वीडियो में। नहीं मैं वही लाइक, इनके बड़े जो थे सर वो बाबूजी की तरफ से आए थे, और वो सियाह साहब ने जबरदस्ती मुझे कहा था ले जाओ, छोटे छोटे बच्चे थे, तो मैंने उनको कहा मैंने नहीं लेके जाने का यार, मैं कह रहा ले जाओ। तो वो सर उसके बाद ये मेरे साथ मेरे पास कोई 10 साल से आई ये ब्रीड। तो इनके बड़े मैं आपको दिखाता हूँ सर, यहाँ पे बड़ी DZ थी, बड़ी माती तो फाल
नहीं अच्छी माशाल्लाह सर, जो भी। मैं आपको एक जोड़ा दिखाता हूँ। असद ये छोड़ दो, हाँ ये नहीं, ये नहीं बेटा, बड़ी मादी जो वो नीचे बैठी होगी। ये जो इनके बड़े हैं ना सर, वो ये है। हाँ जी। और इधर से वो 6 नंबर गोल्डन, और वो बड़ी इनकी पट्टी नहीं लंबो, वो ले आओ सर। ये देखे, ये सर इनकी माँ है। सर ये इनकी माँ है। आप इसका स्ट्रक्चर देख ले, छोटी हड्डी देख ले, खुला जोड़ देख ले, जो मर्जी देख ले। लेकिन सर हाँ, बच्चे इनके सर शाम शाम ही नहीं अंदर नहीं। ये बच्चा आपको जो मिला था ये बच्चा है, इसके साथ इसका पट्ठा था, भाई था, वो उसके वो मर गया। हाँ ये ठीक है, ये वाली नीचे वाली, और वो 6 नंबर गोल्डन ऊपर है। ऊपर ऊपर सबसे ऊपर बेटा, ये मेरी तरफ उंगली की तरफ देखो, वो ऊपर है। सर ये मैं कह रहा हूँ कि जब ये बच्चा होगा क्या होगा, लेकिन वो देखने वाली आंख थी ना, उन्होंने कहा यार ले जाओ। और सर इसी से अभी तक जितने भी मेरे पास लाल आंखों के ना सर, ये देखे, ये इन्हीं की पट्टी है। आगे सर हमने ये लगाया हुआ, और सर आगे फिर हमने समझ लेके धमाल ही डाली हुई है इनके साथ। बड़ी माँ मादी की पट्टी है जोड़ा। सर ये उस जोड़े की पट्टी है ना, उसकी माँ है सर ये, उसकी। उसके साथ हाँ जी, उसके साथ इसका भाई लगाया था जो बड़ी मादी है डीजेड का। और ये जो है बड़े डीजेड की भी पट्टी है, इसके साथ हमने लगाई थी टैडी टाइप मादी थी, लेकिन थी वो डबल ही। फिर वो ये सर निकली। ये सर वसाख में ना बैठती नहीं थी, जब भी उड़ाई है ना सर बाजी में, ये रात रह के अगले दिन 11, 12, 1 बजे। फिर अगर वैसे बैठी है तो सर ओवर टाइम होके बैठी है 9 बजे, 9:30 बजे। तो फिर उन्होंने कहा, भाई जैसा ने कहा यार रोक लो इसको, जाया करने की बजाय इससे हम काम ले लेंगे। तो सर अभी इसकी पट्टियों के आगे बच्चे उड़ रहे हैं सर। ये नर लगाया, ये नर सर, ये जोड़ा लगाया हुआ है। ये मिठू भाई की तरफ से आया, वो इफ्तिखार भाई बता रहा हूँ ना, प्रिंटिंग प्रेस वाले, उनकी तरफ से सर ये गिफ्ट आया हुआ है। काफी अच्छे जानवर उन्होंने हमें दिए जी, बड़े अच्छे। जबरदस्त नारे, हड्डी बड़ी अच्छी है, इसका जोड़ बहुत सर इसके बच्चे सर बहुत रिजल्टेड है सर हमारे पास। बता रहे हैं, इसके बच्चे इनके पास बहुत रिजल्ट आएंगे। देखिए ऐसे ये देखिए बाल कैसे रखे हैं, दोनों देखिए बिल्कुल ऐसे ही। और ये देखिए इसके बच्चे जबरदस्त, ये कबूतर बहुत अच्छा है। मैं सिर्फ आपको ना एक टैडी जोड़े का एक शो करवाना चाह रहा हूँ, इनको छोड़ के ना। ये 18 नंबर ही है, स्लेटी जड़ा एड़ा नर लगा सलारा सलारा नर से जेडे हुन टैडी जोड़े नहीं लाया सलारा 10 नंबर ते 18 नंबर, वो ला के देखो। ये ना देखे, यहाँ पे ना मैं आपको छोटी सी अर्ज कर देता हूँ, ना फैंसी चल सकते हैं मेरे पास, ना मेरे पास वो चल सकते हैं जी कि यार खरबूजा है। ये मैंने आपको अर्ज किया, ये बुजुर्गों की मेहनत है। 60 साल से तो रखे हुए थे उन्होंने, बाबूजी मुदस्सर साहब ने। फिर ज़िया साहब का एक तजर्बा, एक एक्सपीरियंस, एक उनकी परख पहचान, ये मुझे बना बनाया सर, अल्लाह का शुक्र है ये सारा मामला मिल गया। मेरी इसमें स्ट्रगल शायद जीरो ही है। मेरी स्ट्रगल यही है कि मैं उड़ा रहा हूँ, धूप सेक रहा हूँ, या ये 2 सर खिजर है मेरे साथ, ये साथ होता है, या छोटा भाई था, हाँ ये वाली मादी, और नार 18 नंबर, और यह छोटा भाई शेबी बट वो चले गया बाहर, वो होता था मेरे साथ। ये हम लोग, ये असद आ जाता कभी, तो ये हम दोस्तों की ये है कि ये खिजर का ये था मेरे साथ ही होता है छत पे हर वक्त। तो ये हमारी मेहनत इतनी है कि हम उड़ाते हैं, धूप सेकते हैं और दाना पानी कर रहे हैं। बाकी ये जितना बना बनाया सेटअप आपको नजर आ रहा है ना सर, ये सारा उन्हीं की दुआएं और उन्हीं की मेहनत है। वो खा हम लोग रहे हैं। बाबूजी से कबूतर आए और ज़िया साहब ने मेंटेन किए, और उन्होंने ये सारा कुछ बना के सर दे पहुंच गए सर। आप यकीन करें, ये देखें सर, ये भी मुझे इफ्तिखार भाई की तरफ से, मिठू की तरफ से आया था। वो आपको मैंने दिखाई ना, वो कबूतर टोन जो टैडी थे 10 नंबर जिनको कहता हूँ, ये उनकी बहन है सर, बहन। सर हिस्ट्री में ना टैडी ये वाले, और लाल आंखों के डीजेड और तार वाले, सर मैंने लाल आंखों की वापसियां डीजेड में देखी हैं, और अक्लें सर इन टैडियों में देखी हैं, और सर गैरत और अक्ल और परवाज मैंने तार वालों में देखी है सर। यकीन करें सर, सर यहाँ पे शौक कर रहे हैं, बच्चा हाथ से निकल गया, और बच्चा मंगल को निकले सर, इतवार को रुलता रुलाता मैला हुआ सर घर आया वापस, कभी नहीं बाहर निकाला। देखे विड नहीं है मेरे, मतलब जाल नहीं है। और ये मैंने छत भी ऐसी बनाई है कि इधर इर्द गिर्द कहीं कईयों को
एतराज ना हो। बिल्कुल आप कभी व्यू देखे ना, मेरी छत बिल्कुल बंद है। तो सर यहाँ पे वो अतवार का रुला हुआ बच्चा यहीं पे आके बैठा हुआ, मुझे खिजर फोन करके कहता व्हाट्सअप किधर है, मैं कहा यार नीचे लेटा हुआ, ऊपर जाए बच्चा आ गया आपका वापस। लाल आंखों में इतनी समझ और इतनी परख जो होती है ना सर, वो बड़ी कम होती है। कबूतर तो बड़े ज्यादा है, लेकिन आपको हम लोग शॉर्ट करते हैं। और जितने भी हैं सर वो एक ही ब्रीड है, इसलिए मैंने आपको मेन मेन दिखा दिए। अगर आप तार वाले देखेंगे तो 15-16 जोड़े तार वाले हैं। अगर ये मेरे पास 10 नंबर मिट्ठू वाले टैडी देखेंगे तो ये 10-12 जोड़े हैं, ठीक है ना। सॉरी। तो काले मुंह वाले देखेंगे तो 7-8 जोड़े सर ये मेरे पास यही है, यही मैंने कुछ 60-70 जोड़े मेरे पास हैं। और मैं आपको ना सर एक छोटा सा शो करवाता हूँ। मैं ये जिया साहब के लाडलों के नाम से है, वो स्लेटी कबूतर और उसकी मादी लेके आ रहा है। वो ले आएगा, इसको लाने दे। ये लाडले कबूतर हैं जिया साहब के। ये मैं आपको दिखाता हूँ, इसके इसके भी जो बनाने में सारा जो सर है ना क्रेडिट, वो इन्हीं को जाता है। ये देखें जी, ये हमारे बाबूजी के सिल्वर लाइन कबूतर हैं। और ये मादी जो है ये हमें मिट्ठू भाई के घर से आई थी। ये भी जोड़ा जिया साहब भी लगा के आए थे, वहाँ पे उनके छोटे भाइयों की तरह मिट्ठू साहब, इफ्तिखार भाई। सर ये सिल्वर लाइन कबूतर है, ये एक्चुअल में बाबूजी के कबूतर है। ये हमारे बाबूजी के बड़े अच्छे दोस्त है मियाँ सईद साहब मंडी वाले ना, उनकी तरफ से ये आए हुए थे जी। और ये कबूतर जो है इनका रिजल्ट जो है वो मिट्ठू भाई के पास भी बड़ा अच्छा रहा है, जिन जिन दोस्तों के पास है बड़ा अच्छा रिजल्ट है सर। ये सर बहुत अच्छे कबूतर हमारे सिल्वर लाइन के नाम से हम कहते हैं इनको। सर ये जो कबूतर है ना, ये देखिएगा सर, ये जिया साहब लाडलो के नाम से मैंने कहते हैं लाडले, उनको बड़े पसंद थे। ये जोड़ा भी उन्होंने ही लगवाया था इनके माँ बाप का। ये जिया साहब ने जोड़ा मिट्ठू भाई की तरफ लगाया था, उन्हीं की ये ब्रीड है जी। और यकीन करें, मैं कहता हूँ ये इतने वफादार जानवर है ना, ये जो इस जोड़े के बच्चे, आप मैं इसके पिछले वसाख में 5:40 पे 5:01 पे इसी के पट्टियां बैठते रहे मेरे पास। और कप में भी बाजी बाजी तो खैर सर मैं नहीं लगाता, बाहर जो दोस्त वगैरह लगा लेते हो उनकी मर्जी है, लेकिन मेरी छत में बाजी का बड़ा समझने के नहीं मामला ऐसा है। सर ये बड़े अच्छे हैं सर, इनका मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आई एम वेरी लकी सर कि मुझे एक बना बनाया मामला मिला हुआ है जिया साहब से और बाबूजी से। बना बनाई पकी पकाई हम खा रहे हैं। कुछ जानवर मिट्ठू भाई की तरफ से मैंने आपको अर्ज की ना, ये जो टैडी आपको दिखाए हैं ये जानवर, ये अच्छा काले मुंह वालों में भी जिया साहब ने जोड़े बनाए हुए हैं, लेकिन कुछ हमें मिट्ठू भाई की तरफ से हमारे ही कबूतर वापिस आए थे, लेकिन वो भी बड़े अच्छे काम कर रहे हैं जी हमारे। उन्होंने उनकी मेहरबानी है। और ये सर आपके सामने राना साहब, एक पेडिग्री सर, मैं अक्सर कुछ लोग ना मुझसे इस चीज से वो ना एग्री नहीं होते। मैं उनसे कहता हूँ कि जो पेडिग्री है ना सर, पेडिग्री जानवर की सर हड्डी, जोड़, कुंदा पर आपको जरूरत नहीं पड़ती सर। मेरे पास इस वक्त सर मैं 2006 से उड़ा रहा हूँ कबूतर। और 2012 के बाद जिया साहब के साथ मेरा ये शौक, क्योंकि वो थोड़ा सा उनका अदब एहतराम का मामला था, तो जब उन्होंने देखा कि फजूल पैसे बंदा खर्च कर रहा है ये बच्चा, तो फिर उन्होंने कहा यार अब तूने पैसे, बड़े गुस्से से कहा ओए अब तूने पैसे नहीं खर्च करने, ये तू कबूतर लेके आता है, चल मैं तुझे बना के देता हूँ। तो फिर सर उन्होंने बनवाए मेरे कबूतर मेरे साथ। तो सर मैंने देखा है, यकीन करें, खुले जोड़ वाले कबूतर भी मेरे पास शाम शाम बैठे हैं, छोटी हड्डी वाले भी मेरे पास कबूतर शाम शाम बैठे हैं सर। और सर उसके बाद मैंने कुंदों में जिनके गैप आ जाता है वो भी मैंने देखे हैं, जिनकी बगले कम है, छोटी है सर, वो भी मैंने देखे हैं सर। इट्स डिपेंड ऑन योर ब्लड सर, ब्लड होना चाहिए आपका, पेडिग्री होना चाहिए। मैं अक्सर दोस्तों को कहता हूँ ना, वो कहते हैं यार व्हाट्सएप वो हमें बच्चे बड़े अच्छे भेजना, तो मैं कहता हूँ यार मैंने जो अपनी तरफ से रखे हुए ना वो अच्छे ही हैं,
क्योंकि मैंने उनके बच्चों के बहन भाई उड़ा के जोड़े डाल के आगे उनके बच्चे उड़ाए हैं। तो इसलिए पेडिग्री होना बहुत जरूरी है। परख जो है सर वो आप मार खा सकते हैं, लेकिन एक ब्लड आपका चलता हो, आपको उसकी पहचान हो, आपके पास पेडिग्री हो, तो सर वो अल्लाह का शुक्र है 90% तो रिजल्ट आता है सर, ये मेरा यकीन। बाकी कबूतर है सर, रात को अंधेरे में भी कहीं गिर सकता है, ऊपर लगड़ भी मार सकता है, फिर दाना पानी में भी आपकी 19-20 हो सकती है। तो वो इस तरह के मामले चलते रहते हैं जानवर के। जाया होना तो इसकी फितरत में है, वो जाया इन डिपेंड ऑन योर सर सर्कमस्टेंसेस ऊपर क्या है, सही बात तूफान, तावी, लगड़, पोट, बीमार, गुट शेल, ये चलता है सर। लेकिन सर कुछ तो है ना कि तूफानों में भी वापस आते हैं। मैंने आपको बताया वो ये फिर तो मैं 11 कबूतरों को पल्ला मारा, तूफान आ गया सर, और सर 9 वापस आए, 10वां कबूतर संडे को सर बाजी में कप में ही वो बैठ रहा था 1 बजे के बाद, तो एक जो भी वो पकड़ी की पैलियों से। तो ये सर ये ब्लड का ही होता है मामला, बाकी परख सोच अपनी अपनी है जी सबकी। मेहरबानी, शुक्रिया। डॉक्टर साहब मजीद कुछ हमारे जो नए दोस्त हैं उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे, कोई भी मतलब कुछ भी ऐसी कोई। सर मैं छोटी सी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मुखलिस दोस्त और मुखलिस साथी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं सर। तो जो धोखेबाज होते हैं ना सर, वो आपको अपनी बातों के रंग में बड़ा रंग लेते हैं। आप उनकी बातों की रंगीनी में अपने मुखलिस दोस्तों को मत खोइएगा सर, ये मैं आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। ये अभी जो मैं शायद इस काबिल भी नहीं हूँ, ये जो मेरा सेटअप बना देख रहे हैं, ये मुखलिस दोस्त ही हैं, या मेरे साथ आज तक जो मुझे जो समझ आई है वो ज़िया साहब है, मेरे बड़े भाइयों की तरह मेरे बुजुर्ग हैं, वो मेरे साथ सर रहे हैं और ये जानवर बन गया सर। वरना ये तो छोटे भाई हैं, असद हो गया या ये खिजर हो गया, ये शागिर्द भी है, छोटे भाई भी हैं। इससे भी मैं यही बात कहता हूँ कि यार जो मुखलिस होता है ना, अगर वो थोड़ा तलख भी हो जाए ना तो बर्दाश्त कर ले, उसकी तलखी वक्ती तौर पे होती है, वो दिल में आपके साथ साफ होता है। जो धोखेबाज होते हैं ना सर, उनकी जुबान में ना बड़ी लज्जत होती है सर, दिल में बड़ा खोट होता है। और यकीन करें, और 90% लोग इसी मिशन में आपके साथ अटैच होते हैं। जब आप बन जाते हैं ना तो आपके साथ अटैच होते हैं, यार ये जो इसके पास बना हुआ है ना, जब छीन ले इससे, धोखेदही से छीन ले, खुशामद से छीन ले, या ये बंदा इसके साथ जो अटैच है इसको खत्म करके इसके साथ हम छीन ले। तो मुखलिस दोस्तों की कदर करें, और बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। और मेरी ये रिक्वेस्ट है, नए जो न्यू आते हैं खिलाड़ी है या न्यू कमर है, जो नए शौकीन है ना, वो इज्जत करें सर अपने सीनियर्स की। किसी का भी कोई उस्ताद है ना सर, उसको इज्जत दें। किसी के कहने पे, किसी के बेकाबे में ये जो चैलेंजेस करते हैं या फड़े मारते हैं या डायलॉग बाजी करते हैं सर, ये ना करें, इज्जत करें। आप यकीन करें अल्लाह आपको इज्जत देगा, ये मेरा यकीन है सर। बहुत अच्छा डॉक्टर ने आपकी मैंने कहा यार कुछ कहे दोस्तों के लिए, बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर ने। और जी दोस्तों, अब मिलते हैं हम एक अच्छी वीडियो के साथ आप सब दोस्तों से, तब तक के लिए सब